आप किसी जगह ज्वाइन करते हैं अपने कंट्री के अलावा किसी जगह से शिप को ज्वाइन करते हैं, स्टे जो है किसी अच्छे होटल में, यानी कम से कम 5 स्टार होटल है, उसमें वो जितने दिन आप वहाँ वेट करते हैं तो वो स्टे कंपनी की तरफ से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीन आसफ, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी के मरात और उनकी तनख्वाहों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्टाफ जो है वो होता है और वो किस तरह से काम करते हैं। 2 डिपार्टमेंट इसमें हैं, एक नॉटिकल या डेक डिपार्टमेंट होता है, दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें मैरीन इंजीनियर्स आते हैं और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रो इंजीनियर्स होते हैं। तो इनके नीचे जो स्टाफ होता है उसको हम कहते हैं जीपी रेटिंग या जनरल पर्पस स्टाफ आप कह सकते हैं। तो जीपी में वो डेक का स्टाफ होता है यानी, और उसके बाद इंजीनियरिंग का स्टाफ होता है इंजीनियरिंग रेटिंग या, और उसके बाद सैलून रेटिंग होता है। ये अगले वीडियो के ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सैलून रेटिंग क्या है या सैलून स्टाफ क्या होता है। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं ये जो सैलरीज मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी कंपनीज जो हैं, अच्छे शिप्स जो हैं उनकी सैलरीज हैं। तो ये थोड़ी इसमें वेरिएशन है, यानी कुछ कंपनीज हैं उनकी सैलरीज लो हैं और कुछ शिप्स हैं जिनकी सैलरीज कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। जैसा कि आप गैस कंटेनर पे या आप ऑयल कंटेनर पे अगर जाएंगे डेफिनेटली उसकी सैलरी दूसरों से ज़्यादा होगी। तो मैंने दोनों ही लिखी हैं कि वो मैक्सिमम क्या हो सकती है और मिनिमम क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। तो जीपी रेटिंग ये सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये तो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, जिस तरह हमारा क्लास 3 या क्लास 4 स्टाफ होता है इसी तरह शिप के ऊपर भी ये होता है। तो इनकी सैलरीज़ के बारे में सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो डेक डिपार्टमेंट में पहले आते हैं और उसमें ये देखिए कि एक होता है, सबसे पहले आता है बोसन, और उसकी सैलरी 1200 से लेके 2000 यूएस डॉलर्स तक होती है। फिर उसके बाद है पंप मैन, जो तकरीबन एक होता है हर शिप के ऊपर, और इसकी सैलरी होती है 1200 से 2000। और इसी तरह डेक फिटर है, इसकी सैलरी भी तकरीबन वो यही है, 1200 से लेके 2000 तक होती है और तीनों की। उसके बाद आता है एबल बॉडीड सीमैन, और ये तकरीबन एक शिप पे 3 होते हैं, 2 होते हैं, और इनकी सैलरी जो है वो भी तकरीबन यही होती है। जो पाकिस्तानी रुपीस में, या आप अगर आप अपने कंट्रीज़ की कैलकुलेशन अपने कंट्री के हिसाब से कर लें, जो रेट डॉलर्स का चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त 280 का डॉलर है, तो तकरीबन ये 3,36,000 से स्टार्ट होती है और 5,60,000 तक है। इसी तरह ऑर्डिनरी सीमैन है और उसकी सैलरी वो तकरीबन 2 होते हैं एक शिप के ऊपर, और उसकी सैलरी 750 से लेके 900 डॉलर्स तक होती है। और ये सारे ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है या ये मैट्रिक के बाद ये ज्वाइन करते हैं इस नेवी को, और ये सैलरी इसकी अगर पाकिस्तानी रुपीस आज के रेट के हिसाब से हम बात करें 2,10,000 से 2,52,000 तक होती है। उसके बाद होता है ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन, और ये एक शिप के ऊपर 1 या 2 होते हैं, और इनकी अगर आप बात करें सैलरीज की तो ये 350 डॉलर से 500 डॉलर तक है, तकरीबन 98,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो रफली ये कैलकुलेशन है। उसके बाद आपका अगला डिपार्टमेंट आता है, वो है इंजन डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो उसमें आप देखें फिटर है, उसकी सैलरी भी 1200 से 2000 तक है। मोटरमैन होता है, 2 होते हैं, और उसकी सैलरी भी 1200 से 2000 डॉलर्स तक। उसके बाद वाइपर या इसको पेंटर भी कहते हैं, 750 से 900 डॉलर्स तक होती है। और उसके बाद ट्रेनी फिटर होता है, और ये तकरीबन एक होता है, किसी शिप पे नहीं भी होता, तो ये 350 से 500 डॉलर्स तक इनकी सैलरीज होती।
और इसको आप कैलकुलेट कर लें कि कितने हैं। उसके बाद सैलून डिपार्टमेंट है, तो सैलून डिपार्टमेंट में दो जो अहम हैं लोग, जो क्योंकि मेस चलता है, लोगों ने खाना भी खाना होता है और उसके लिए सारा इंतज़ाम होता है। तो उसमें एक चीफ़ कुक होता है जिसकी सैलरी 1200 से $2000 तक होती है, और उसके बाद एक स्टीवर्ड होता है जिसकी सैलरी 750 से $1000 तक होती है। तो ये इसके लोअर स्टाफ की सैलरीज होगी। और उसके बाद आते हैं ऑफिसर्स रैंक, और ये जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, जो एक होता है डेक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को हम कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो डेक डिपार्टमेंट में जैसे ये कैप्टन है, ये डेक डिपार्टमेंट का होता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस पर होती है। अब ये किस तरह से आपने ज्वाइन करना है, वो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है कि किस तरह से ये एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह से आप ज्वाइन करते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा, उसके बाद आता है कि ये सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस तरह के शिप हैं, जैसे मैंने पहले भी ये बात की है। तो जिस तरह का शिप होगा, ये बड़ी नाज़रीन, ये बड़ी मुश्किल और टफ़ लाइफ है, इतनी आसान लाइफ नहीं है, ये बहुत मुश्किल लाइफ है, क्योंकि आपको शिप के अंदर ही रहना है, समुद्र में रहना। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, मराहत क्या हैं जो अदर दैन सैलरीज़ हैं। तो पहले हम मराहत की बात करते हैं। तो मराहत इनको सबसे पहले फ्री मैसिंग होती है, मैसिंग इनकी कंपनी की तरफ से होती है, और उसके बाद फ्री लॉजिंग। फ्री लॉजिंग में आपकी जो भी एसेसरीज़ होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं डेली लाइफ में, वो आपको दी जाती हैं और वो कंपनी की तरफ से फ्री होती हैं। उसके बाद एयर टिकट आपको दिया जाता है, जिस जगह शिप से आप साइन इन होते हैं तो और वहाँ या साइन आउट होते हैं, वहाँ से लेके आपके घर तक आने और जाने दोनों का टिकट। उसके बाद पिक एंड ड्रॉप आपको दिया जाता है, यानी एयरपोर्ट से लेके आपको सी पोर्ट तक कंपनी ड्रॉप करती है, पिक करती है, और इसी तरह जब आपको सी ऑफ करते हैं तब भी। उसके बाद अगर आप किसी जगह ज्वाइन करते हैं अपने कंट्री के अलावा किसी जगह से शिप को ज्वाइन करते हैं, स्टे जो है किसी अच्छे होटल में, यानी कम से कम 5 स्टार होटल है, उसमें वो जितने दिन आप वहाँ वेट करते हैं तो वो स्टे कंपनी की तरफ से होता है, और वो भी आपको फ्री मिलता है। हम बात करते हैं रैंक्स की, इनके इंसिग्निया की। दोनों डिपार्टमेंट्स यानी नॉटिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप देखें, दोनों में इनके रैंक्स इंसिग्निया तकरीबन एक तरह के हैं, एक जैसे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंसिग्निया हैं, ऊपर आपके डेक डिपार्टमेंट के इंसिग्निया हैं। अब हम फर्दन इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम आते हैं, लो रैंक से। तो सबसे पहला जो लो रैंक होता है वो डेक कैडेट होता है, या फिर मैरीन इंजीनियर या फिफ्थ इंजीनियर भी इसको कहते हैं, और इसकी सैलरी 350 से 850 USD होती है, और ये तकरीबन 98,000 से लेके 2,38,000 रुपये तक पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये बनती है। उसके बाद आपका आता है थर्ड ऑफिसर, ये डेक की तरफ, और फोर्थ मैरीन इंजीनियर जो है ये इंजीनियरिंग में होता है, और इसमें 2,400 से लेके 4,200 अमेरिकी डॉलर होती है, जो तकरीबन 6,72,000 से 11,76,000 रुपये तक बनती है। और ये यहाँ से आपकी रीज़नेबल सैलरी शुरू हो जाती है। उसके बाद सेकंड ऑफिसर ये डेक साइड पे होता है, और थर्ड इंजीनियर जो है ये आपका इंजीनियरिंग में होता है। इसकी सैलरी 4,000 से 5,000 USD होती है, और ये तकरीबन 11,20,000 से लेके 14 लाख तक बनता है आज के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है चीफ ऑफिसर या सेकंड मैरीन इंजीनियर, और ये इसकी 6,500 से 9,500 डॉलर्स तक होती है, और ये 18,20,000 से तकरीबन 26,60,000 रुपये तक बनती है। और उसके बाद लास्ट या सीनियर मोस्ट जो रैंक होता है वो होता है कैप्टन,
और चीफ इंजीनियर होता है या चीफ मेरीन इंजीनियर होता है इंजीनियरिंग साइट पे, और इसकी 8,000 से लेके 14,000 डॉलर्स तक जा सकती है, जो तकरीबन पाकिस्तानी कैलकुलेशन के मुताबिक 22,40,000 से लेके तकरीबन 40 लाख तक ये बनती है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल जो पोस्ट है, सबसे सीनियर मोस्ट होती है। उसके बाद हर शिप के ऊपर एक इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर होता है, या इसको हम इलेक्ट्रो इंजीनियर्स कहते हैं। इसकी सैलरी जो 3,500 से डॉलर से 5,000 डॉलर्स तक होती है, जो तकरीबन 9,80,000 से 14 लाख तक होती है। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तब तक अल्लाह।